आप देख रहे हैं अंदाज के 6CF की इस कहानी में बढ़ने से अगर आपने अंदाज के 6CF को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही वीडियो के लिए देखिए अनहोनी। दोस्तों, आप तो कई व्याख्यात बातें सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन के करीब 11 बज रहे थे। सतपाल की अपनी ट्रक पूरी रफ्तार में चल रही थी। ट्रक चला रहा सतपाल थोड़ा थका हुआ था क्योंकि उसने पूरा दिन ट्रक चलाया था और इस समय उसका साथी भी उसके साथ नहीं था और सिर पर मालिक का दबाव से ट्रक को रोकना सही नहीं समझा। लेकिन सतपाल को भी ट्रक खाली करने की जल्दी थी, जिससे सतपाल ने ट्रक की रफ्तार और भी ज़्यादा कर दी। इतने में ही उसका फ़ोन बज उठा और फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर माँ थी। माँ से थोड़ी देर बात करने के बाद सतपाल ने फ़ोन कट कर दी। सतपाल को ट्रक चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो चुका था, तो सुताने के लिए ट्रक को एक ढाबे पर रोका। दोपहर का वक्त था तो सतपाल ने सोचा कि खाना पीना करके निकला जाए। जब ट्रक अनलोड हो गया तो ट्रक लखनऊ की तरफ रवाना हुआ। अब पूरी तरह अंधेरा हो गया। अब सूरज की जगह चांद ने ले ली थी और हाईवे नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। सतपाल अपना ट्रक पूरी रफ्तार में भगाया जा रहा था, लेकिन इतने में ही उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। लेकिन ये गुड़गुड़ाहट उसके भूख की नहीं थी, उसको हल्का होने की ज़रूरत थी। सतपाल ने थोड़ी देर तक बर्दाश्त किया, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने जंगल के किनारे ट्रक को रोका और बोतल में पानी लेकर झाड़ियों के चल दिया और पेट हल्का करने के बाद सतपाल आगे चल दिया। ट्रक चलाते चलाते सतपाल को भूख लगने लगी, लेकिन रात ज़्यादा होने के कारण ना कोई ढाबा दिखा, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे सतपाल का पेट भर सके। लेकिन अब हाईवे खाली होने को था। कुछ गाड़ियों को छोड़कर आगे बढ़ते ही सतपाल को एक ढाबा दिखा, जिसे देखकर उसकी सारी तड़प मिट गई। उसने ढाबे में जाकर कुछ ऑर्डर दिया और थोड़ी देर बाद खाना आया। तब सतपाल ने दबाकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सतपाल लखनऊ की तरफ बढ़ा। तभी एक नज़र फ़ोन पर पड़ी जिसमें 12:30 बज रहा था। फिर हाईवे पर 1-2 ट्रक चल ही रही थी। ट्रक हवा से बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहा था, लेकिन सतपाल जिस रास्ते पर चल रहा था वह पूरी तरह सुनसान था। सतपाल आगे बढ़ ही रहा था, तभी हाईवे पर कुछ लोग रोड को घेरे खड़े थे। सतपाल ने ट्रक को हॉर्न बजाया, फिर भी वे लोग नहीं हटे। तभी उसने खिड़की खोलकर हटने को कहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। कहा, कौन हो भाई? तभी एक आदमी बोला, हमें इतनी जल्दी भूल गए। उनके चेहरे कटे फूटे जले हुए थे और सतपाल उनकी मौत की भीख मांग रहा था। तभी उसमें से एक आदमी बोला, गलती तुम्हारी नहीं थी। और इतना कहकर वे लोग आंखों से ओझल हो गए। तभी सतपाल ने जल्दी ट्रक में बैठकर ट्रक को हवा की रफ्तार में भगाया। असल में 5 साल पहले इसी रास्ते से सतपाल अपने ट्रक को हवा से बातें कराते जा रहा था, लेकिन एक हाईवे की मरम्मत के लिए कुछ लोग उस रास्ते का कार्य कर रहे थे और इसी रास्ते से सतपाल अपना ट्रक लेकर जा रहा था। तभी सतपाल ने अपना ब्रेक लगाया तो ब्रेक फेल हो गया, लेकिन तभी उन कारीगरों को रौंदते हुए सतपाल का ट्रक आगे निकल गया, जिसमें से सारे कारीगर मारे गए और 5 साल बाद सतपाल उसी रोड पर से अपना ट्रक लेकर गुजरा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जल्द मिलूंगा दूसरी कहानी के साथ।